हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सभी दोस्तों को एक दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम ग्रहों को देखते हैं अच्छे साइन राशियों में, अच्छे भावों में और ताकत के साथ, तो हम ग्रह की ताकत और उसके गुणों पे भरोसा करते हैं कि वो हमें अच्छे नतीजे देगा। और हम बहुत खुश होते हैं अगर हमारे उच्च के ग्रह हों, क्योंकि जैसा कि मुख्तलिफ श्लोक हमें बताते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट बताते हैं, उच्च के ग्रह अच्छे नतीजे देने की तरफ होते हैं। पॉजिटिव नतीजे वो इंसान की तरक्की में इजाफा करते हैं और हमें ग्रह से जुड़े हुए बुरे नतीजों से, साइन राशि से जुड़े बुरे अज़रात से और भाव से जुड़े बुरे अज़रात से दूर रखते हैं। तो जाहिर है हम सब चाहते हैं कि हमारे कुंडली में उच्च के ग्रह हों और वो ग्रह जितना करीब हो अपनी डिग्री ऑफ एक्सल्टेशन के, उतना बेहतर। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि बृहस्पति 5 डिग्री पे हो, हम चाहते हैं कि चंद्रमा 3 डिग्री पे हो, हम चाहते हैं कि सूर्य 10 डिग्री पे हो और आगे भी। तो अगर ग्रह अपनी उच्चता की सबसे करीबी डिग्री पे हो तो वो हमें बहुत बहुत अच्छे नतीजे देता है, बनिस्बत उसके जब वो अपनी उच्चता की डिग्री से 4-5 डिग्री दूर हो। तो जाहिर है उच्च के ग्रह हमारे लिए बरकत होते हैं, क्योंकि कुंडली और कुछ नहीं बल्कि उस कर्म का अक्स होती है जिसे हम आगे ले जा रहे हैं, और वो कर्म जिसे हमें इस जिंदगी में करना है, और हमें क्या अनुभव करना है, किस गुजर से गुजरना है और क्या मैनिफेस्ट जाहिर करना है। तो जाहिर है कुंडली एक ऐसा चार्ट है जो हमारे लिए बना दिया गया है ताकि हम अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएं, और तो और जो भी योग है, जो भी दोष है, वो हमारी जिंदगी में चुनौतियां भी बढ़ाएगा और फायदे भी, या तरक्की या मौके भी। यही बात उच्च के ग्रहों के साथ है। एक ग्रह जो अपनी उच्चता वाली राशि में अच्छे से रखा हुआ है और उच्चता की डिग्री के करीब है, वो हमें मिली हुई बरकत है और हमें उच्च के ग्रह के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रह उच्च की राशि में होता है, भले ही वो अपनी एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एक्सल्टेशन के ना हो, फिर भी हम सोचते हैं या समझ लेते हैं कि वो हमें अच्छे नतीजे देगा। लेकिन बहुत बार हमें उस ग्रह से उच्च के अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं। एक वजह तो ये है कि वो अपनी उच्चता वाली डिग्री के करीब नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो दुष्टान भाव में हो या फिर उपचय भाव में हो, जहां नतीजे वक्त के साथ आते हैं, या फिर भले ही वो केंद्र भावों में हो या त्रिकोण भावों में, कभी कभी उच्च का ग्रह हमें अच्छे नतीजे नहीं देता। अब ऐसा क्यों है कि कोई ग्रह जो केंद्र में है अपनी उच्चता वाली राशि में या त्रिकोण भावों में, फिर भी वो हमें जबरदस्त नतीजे नहीं देता, अच्छे नतीजे नहीं देता? तो सबसे पहली बात, उच्च का ग्रह किसी भी भाव में हो, चाहे वो दुष्टान में हो या फिर उपचय भावों में, आमतौर पे उसे हमें अच्छे नतीजे देने चाहिए, और वो केंद्र और त्रिकोण भावों में हमें और भी अच्छे नतीजे देता है। हालांकि अगर उच्च का ग्रह हमें अच्छे नतीजे नहीं दे रहा है तो इसकी मुख्तलिफ वजहें हो सकती है। हो सकता है कि हम उस ग्रह के ढंग, मैनरिज्म या उसके स्वभाव या उसके गुणों के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जैसे अगर हमारे पास उच्च का बृहस्पति है, बृहस्पति कर्क राशि में है, लेकिन हम में बृहस्पति जैसा व्यक्तित्व नहीं है, हम बृहस्पति की खूबियों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या फिर हमारे कर्म उसके उलट हैं जो बृहस्पति दिखाता है, तो जाहिर है उच्च का ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है और आपको उस कार को एक बुलंद फनकारी, फिनेस और एक काबू के साथ चलानी है, लेकिन आपकी कार काबू से बाहर है और वो बहुत बहुत तेज कार है, तो फिर आप कार को इधर उधर मार रहे हैं और आप कार को बर्बाद या तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यही हाल है उच्च के ग्रहों के साथ। हम उस उच्च ग्रह की ताकत को अपने इस्तेमाल के तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। तो हमें सीखना होगा कि उच्च के ग्रह का सही इस्तेमाल कैसे करें। कभी कभी हमारी राशियां, ज़ोयाक हम पर ज्यादा मेहरबान होती हैं उस उच्च ग्रह की ताकत और बढ़ाने के लिहाज से। राशियां उच्च ग्रह की ताकत कैसे बढ़ाती हैं? एक रास्ता ये है कि हो सकता है कि उस राशि मालिक, रूलर के साथ भी वो ग्रह मिल जाए। मिसाल के तौर पे बृहस्पति कर्क राशि में हो और चंद्रमा भी कर्क राशि में रखा हो, तो यहाँ बृहस्पति की ताकत दोगुनी होकर मैनिफेस्ट होगी,
क्योंकि यहाँ बृहस्पति गज केसरी योग में भी आ रहा है। तो एक गज केसरी योग मसलन चौथे भाव में कर्क राशि में कर्क लग्न वाले जातक के लिए सबसे ताकतवर योगों में से एक है जो मुमकिन है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति चौथे भाव में उच्च हो रहा है जो कर्क की नेचुरल राशि है। कर्क जो चौथे भाव की नेचुरल स्वामी है और बृहस्पति चंद्रमा के साथ गज केसरी योग में है, तो ये उन ताकतवर योगों में से है जो राशियां आपको दे सकती है। तो अगर ग्रह उच्च की राशि में हो और उस राशि के स्वामी के साथ हो तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, और अगर उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो। कर्क राशि में चौथे भाव में गज केसरी योग पर अगर आपको बुध और शुक्र की दृष्टि भी मिले, मान लीजिए 10वें भाव से, क्योंकि बुध और शुक्र का सिर्फ 7वां दर्शन होता है, तो यहाँ 4 शुभ ग्रह जुड़ रहे हैं चौथे भाव और 10वें भाव दोनों की ताकत बढ़ाने में। 10वां भाव इसलिए क्योंकि बुध और शुक्र 10वें भाव में रखे हैं और बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही 10वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं गज केसरी योग की दृष्टि से। तो जाहिर है ये एक बड़ा राजयोग हो सकता है जो इंसान को मिला है। तो उच्च ग्रह की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। पहली बात, वो उस राशि में हो जो उस साइन की नेचुरल रूलर भी हो। तो बृहस्पति का कर्क में चौथे भाव में चंद्रमा के साथ होना ये बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है। दूसरी बात, उच्च ग्रह को और ताकत मिल सकती है अगर वो अपने ही साइन राशि के भाव में रखा हो। मिसाल के तौर पे वृश्चिक लग्न के जातक के लिए बृहस्पति कर्क राशि में 9वें भाव में हो। फिर क्योंकि 9वां भाव बृहस्पति का नेचुरल भाव है, क्योंकि ये धनु राशि का नेचुरल भाव है और वो मूल त्रिकोण राशि है, तो बृहस्पति 9वें भाव में कर्क राशि में वृश्चिक लग्न के जातक के लिए बृहस्पति यहाँ बहुत ताकतवर हो जाता है। या फिर अगर बृहस्पति 12वें भाव में हो, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव का नेचुरल स्वामी है, तो बृहस्पति 12वें भाव में कर्क राशि में मसलन सिंह लग्न के जातक के लिए, तो बृहस्पति 12वें भाव में कर्क राशि में उस भाव में जिसका वो नेचुरल स्वामी है, फिर बृहस्पति को और ताकत मिलती है क्योंकि बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। बृहस्पति स्पिरिचुअल क्षेत्र तक पहुंचने को भी दिखाता है। तो 9वें भाव में उच्च का बृहस्पति या 12वें भाव में कर्क राशि में बृहस्पति दोनों ही बरकत है, और अगर उन पर बुध या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उच्च ग्रह की ताकत इस वजह से भी बढ़ सकती है कि उस राशि का स्वामी भी उसी भाव में हो, या फिर ग्रह उस भाव में रखा हो जिसका वो खुद नेचुरल स्वामी हो, जबकि वो अपनी उच्चता की अवस्था में हो। जैसे हमने बृहस्पति के बारे में बात की, ऐसा ही कुछ और ग्रहों के साथ भी हो सकता है। मसलन मंगल के लिए, अगर मंगल अपनी उच्चता की राशि मकर में हो लेकिन लग्न में हो, तो मंगल लग्न का स्वामी है क्योंकि वो लग्न का नेचुरल स्वामी है, और यहाँ वो उच्चता की राशि मकर में लग्न में रखा है, तो ये मंगल के लिए बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट है। और अगर ये शनि के साथ भी हो जो लग्न का स्वामी है, क्योंकि ये मकर लग्न है, तो भी मंगल बहुत ताकतवर हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मंगल और शनि स्पेक्ट्रम के दो उल्टे सिरों को दिखाते हैं। मंगल गति है, शनि आहिस्ता चलना है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो एनर्जी को कम कर सकता है। दूसरी बात, शनि का लग्न में होना जो मेष राशि का प्रतीक है, और शनि मेष में नीच हो जाता है, तो यहाँ शनि भी शायद इंसान को ताकत से काम करने ना दे। हालांकि ये इंसान बहुत समर्पित, बहुत प्रतिबद्ध हो सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसमें बहुत एनर्जी होगी। तो ये उस ताकत का एक अतिरिक्त हिस्सा है जो एक ग्रह को उसकी मजबूत प्लेसमेंट की वजह से मिल सकता है। और अगर मंगल पर दोस्त ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा मंगल को दृष्टि दे, या बृहस्पति मंगल को दृष्टि दे, या सूर्य मंगल को दृष्टि दे, तो ग्रह की ताकत और बढ़ सकती है। तो उच्च ग्रह को अतिरिक्त ताकत मिल सकती है इस वजह से कि वो उस भाव में रखा हो जिसका वो नेचुरल स्वामी हो, और उस प्लेसमेंट में जहां उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से आपका उच्च ग्रह आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा है, इसके बावजूद कि वो अच्छे भाव में है, मिसाल के तौर पे मंगल लग्न में या 10वें भाव में मकर में रखा है, फिर भी किसी वजह से आपको अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे,
तो एक वजह ये हो सकती है कि आप पे कोई कर्मिक बोझ, कर्मिक बैगेज है जिसकी वजह से आप उस उच्च ग्रह से भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, भले ही वो अपनी एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एक्सल्टेशन पर ना हो। हालांकि दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपके कर्म, जैसा हमने पहले बात की, उसके अनुरूप नहीं है जो ग्रह दिखाता है। तो मंगल मकर राशि में लग्न में उच्च का है, फिर भी आप अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं या अपने लक्ष्यों को बार बार शिफ्ट करते हैं अपनी भूख या अपने जुनून या माली लालच की वजह से, और आपके लक्ष्य उन कीमतों और असूलों से जुड़े नहीं हैं और ना किसी ऐसे सामाजिक कारण से जिसमें आप वापसी दे रहे हों, तो जाहिर है आप मंगल की उच्चता की ताकत को कम कर रहे हैं। तो आमतौर पे बहुत बार हम उच्च ग्रह की ताकत इसी वजह से बर्बाद कर देते हैं कि हम वो नहीं दिखाते जो ग्रह खुद मैनिफेस्ट करता है, उस ग्रह का व्यक्तित्व क्या है। और क्योंकि हम उस ऊर्जा को नहीं रखते, हम उन धनों को नहीं रखते, हम उन असूलों और कीमतों को नहीं रखते जो उस ग्रह के लिए जरूरी है, तो बेशक हमें चुनौती होगी। तो अगर आपके पास कोई ग्रह है जिसकी ताकत को बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, यहाँ तक के ग्रहण कम्शन में हो या नीचता में हो, तो उस ग्रह की विशेषताओं के मुताबिक चलना, ग्रह की नेचर के सच्चे रहना, खुद को उस ग्रह के चरित्र या व्यक्तित्व या असूलों और कीमतों के अनुसार पेश करना, ये सब उस ग्रह की ताकत को बढ़ाते हैं। और अगर वो उच्चता की राशि में है तो आप उच्च ग्रह की भी ताकत बढ़ा सकते हैं अगर वो आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा है, बस उस ग्रह के असूलों, कीमतों, धनों और उसके व्यक्तित्व के मुताबिक खुद को ढालकर। उच्चता की राशि में होने के बाद भी अगर वो आपको अच्छे नतीजे नहीं देता है तो कोशिश करें कि उस ग्रह की एक सबसे बड़ी ताकत को अपनाएं। जैसे सूर्य के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सूर्य की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लीडरशिप दिखाने की क्षमता और जिम्मेदारी लेने की। तो कोशिश करें कि और ज्यादा जिम्मेदार बने और जवाबदेह बने। और ग्रह की एक बड़ी कमजोरी को छोड़ने की कोशिश करें। सूर्य की सबसे बड़ी नेगेटिव कमजोरी क्या है? झूठा अहंकार, झूठा घमंड। अहंकार को छोड़ें, विनम्र बने और खुद को और ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ पेश करें। लीडरशिप दिखाएं। आप सूर्य की ताकत बढ़ा लेंगे, खासकर तब जब सूर्य उच्चता की राशि में रखा हो और फिर भी अच्छे नतीजे ना दे रहा हो। अगर ये बुध है जो अपनी उच्चता वाली राशि कन्या में है फिर भी जबरदस्त नतीजे नहीं दे रहा है, तो कम से कम बुध की एक सबसे बड़ी खूबी को सुधारने की कोशिश करें। बुध की सबसे बड़ी खूबी जो छठी राशि कन्या का स्वामी है सेवा। कोशिश करें कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों की सेवा में करें। और वो एक नेगेटिव खूबी जिसे आपको छोड़ना है वो क्या है? कोशिश करें कि चीजों का बहुत ज्यादा विश्लेषण ना करें। कभी कभी बुध की ताकत हमें अच्छे फैसले तो लेने देती है, लेकिन पैरालिसिस बाय एनालिसिस भी देती है। तो कोशिश करें कि चीजों का ज्यादा विश्लेषण ना करें। अगर जरूरत हो तो दूसरों से मशवरा लें, लेकिन बात याद रखें कि आपके बुध से जुड़े ज्यादातर कर्म, बल्कि सभी कर्म, सेवा के बारे में होने चाहिए। अगर ये शुक्र है तो शुक्र की सबसे बड़ी खूबी क्या है, खासकर उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला के बारे में? वो है रिश्तों में तोल बनाए रखना, बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स। तो रिश्तों में तोल बनाए रखें। जिंदगी में माली फायदों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दें। और शुक्र की एक नेगेटिव चीज क्या है जिसे आपको छोड़ना है या उससे दूर रहना है? उन माली जरूरतों से दूर रहें जो आपको अपनी कीमतों से दूर ले जाएं। तो अगर कोई माली फायदा आप लेना चाहते हैं लेकिन वो आपको छल कपट की तरफ या अनैतिकता की तरफ ले जा रहा है, तो उसे छोड़ दें, क्योंकि आप अपने शुक्र को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बात चंद्रमा की है, चंद्रमा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? चंद्रमा दिखाता है हमदर्दी, एम्पैथी। चंद्रमा दिखाता है दूसरों को सपोर्ट करना। तो दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी पैदा करें, उनके लिए समझ पैदा करें, तब आप चंद्रमा को ताकत देंगे। और चंद्रमा की एक नेगेटिव चीज क्या है जिसे आपको छोड़ना है ताकि कमजोरी कम हो? वो है बहुत ज्यादा भावुक होना। चीजों को ज्यादा तर्क, लॉजिक के साथ देखने की कोशिश करें, एक अमली तरीके से और हमदर्दी और समझ के साथ, बजाय उसके कि हर बात पे बहुत ज्यादा भावुक हो जाएं। तो अपने जज्बातों को तोल में रखें, थोड़ा अधिक काबू रखें। इससे चंद्रमा की ताकत बढ़ेगी
साथ ही हमदर्द रखने से और दूसरों का सपोर्ट करने से। अगर ये मंगल है, मंगल की सबसे जरूरी ताकत क्या है? ये है मंगल का लक्ष्य के प्रति समर्पण, मंगल की इच्छा शक्ति, विल पावर, मंगल का लड़ने की भावना, फाइटिंग स्पिरिट। तो अपनी लड़ने की क्षमता विकसित करें, एक तगड़ी इच्छा शक्ति विकसित करें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहें। एक ऐसा लक्ष्य रखें जो इस काबिल हो, अच्छा हो और जो आपके आसपास के समाज के उत्थान में भी मदद करता हो। तब आप देखेंगे कि मंगल ताकत पकड़ लेगा। और मंगल की एक नेगेटिव खूबी जिसे आपको हर हाल में छोड़नी है, वो है गुस्सैल होना या जरूरत से ज्यादा गुस्सैल, हठी होना। तो अपना गुस्सा कम करें, दूसरों से झगड़ना कम करें, खास तौर पे अपने रिश्तों पे काम करें और लक्ष्य पर फोकस और तगड़ी इच्छा शक्ति और ठान के साथ बने रहें। आप मंगल की ताकत बढ़ा लेंगे। अगर ये बृहस्पति है, अगर आपको बृहस्पति की ताकत बढ़ानी है, खासकर अगर वो उच्चता की राशि में है, तो बृहस्पति की उस सबसे बड़ी ताकत को सुधारें जो है भरोसा और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि बृहस्पति आपका भरोसा और आपका यकीन भी दिखाता है। तो अपने भरोसे और यकीन को बहुत बहुत मजबूत रखें। ये भरोसा और यकीन सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये बात राशियों के लिए इतनी जरूरी नहीं है कि आप बार बार नमाज पढ़ते हो या पूजा करते हो, बेशक इससे मदद होती है। स्पिरिचुअल जगहों पर जाने से और स्पिरिचुअल बनने से हमेशा मदद होती है, लेकिन असली चीज है कि ये भरोसा और यकीन रखो कि आप इस दुनिया में एक मकसद के लिए आए हो। वो मकसद आपके ज्ञान, लर्निंग और आपके अच्छे मशवरे, वाइस काउंसल के साथ और अपनी सलाह और अपने मशवरे के जरिए और उससे दूसरों का सपोर्ट करते हुए, ये है बृहस्पति की सबसे बड़ी ताकत। ये भरोसा और यकीन रखना कि आप यहाँ कोई कर्म करने आए हो और तुम वो कर्म दूसरों की मदद और सपोर्ट से करोगे, अपने मशवरे से, अपनी सलाह से, अपने कंसल्टिंग के जरिए से। और एक नेगेटिव ताकत या कमजोरी जिसे आपको छोड़ना है, वो है अपने गुरुओं की बेइज्जती करना, यानी अपने गुरुओं को कम आंकना, उन्हें वो अहमियत ना देना, उनका वो एहतराम ना रखना, और इसमें आपके पिता भी आते हैं। तो अपने गुरुओं की बेइज्जती करना, अपने पिता की बेइज्जती करना, ये नहीं कि आप उनकी हर बात से सहमत हो, लेकिन उनकी बेइज्जती करना या उन्हें ऊंचा दर्जा ना देना, उनकी कीमतों को नीचा गिराना, उनकी सीख को नकारना, ये सोचना कि अरे नहीं, ये क्या जाने, ये बूढ़े हो गए, ये पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में लागू नहीं होती, इस तरह का रवैया बृहस्पति को बर्बाद कर देगा। तो इसे छोड़िए। अगर ये शनि है, शनि की सबसे बड़ी खूबी या सबसे जरूरी ताकत क्या है? वो है सब्र और अडिगता, पेटियंस एंड परसिवरेंस, यानी सब्र रखो। और इसीलिए शनि सबसे धीमा ग्रह है, ताकि वो तुम्हें सब्र करना सिखा सके। तो अगर आप ज्यादा सब्र वाले हैं, अगर आप वक्त के साथ अडिग रहते हैं, तो शनि आपके मैनिफेस्टेशन के जरिए अपनी ताकत बढ़ाएगा और आपको अच्छे नतीजे देगा। खासकर अगर वो तुला में उच्चता की राशि में रखा है और फिर भी नतीजे नहीं दे रहा है। और शनि की सबसे बड़ी नेगेटिव विशेषता जिसे आपको छोड़ना है, वो है बेसब्र होना या फिर उन लोगों के साथ बुरा सलूक करना जो आपसे नीचे हैं। सबसे निचले दर्जे के लोग, उनकी बेइज्जती करना, उनकी मजदूरी ठीक से ना देना, उन्हें नीची नजर से देखना और उनकी मदद और सपोर्ट ना करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप शनि की नेगेटिव प्रवृत्तियों को बढ़ा रहे हो। तो फिर खुदा ही मालिक है आपकी मदद करने वाला, खासकर शनि के तगड़े ट्रांजिट के वक्त या शनि की 7.5 के वक्त। तो दोस्तों, इस बैनर के तहत आप उच्च के ग्रहों की भी ताकत बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे नतीजे दे सके। खासतौर पे अगर उच्च का ग्रह सालों साल और आपकी ग्रहों की विभिन्न दशाओं और अंतर्दशाओं के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, जिनसे आप गुजर चुके हो, फिर भी ग्रह आपको उच्चता के नतीजे नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप उस ग्रह के खूबियों और उसके मैनिफेस्टेशन के मुताबिक नहीं जी रहे हो। आप उस ग्रह की ताकत में इजाफा नहीं कर रहे हो। कोशिश करें कि ग्रह की कमजोरी को छोड़ें, क्योंकि भले ही आप ग्रह से जुड़ी अच्छी चीजें कर रहे हो, लेकिन अगर आप ग्रह से जुड़े बुरे गुणों को भी ज्यादा कर रहे हो, तो आप उस ग्रह की ताकत कम कर रहे हो और आपको उच्च के ग्रह से बेहतरीन नतीजे नहीं मिलेंगे। तो संक्षेप में,
अगर आप सच में किसी ग्रह की ताकत बढ़ाना चाहते हो, खासकर उच्च के ग्रहों की, जब वो उच्चता की राशि में रखे हों, तो या तो राशियां ज़ोडियाक आपकी मदद करेगी उस ग्रह की ताकत बढ़ाने में, जैसे राशि स्वामी की दृष्टि से, या उससे युति से, या और शुभ ग्रहों की दृष्टि से, या दोस्त ग्रहों की दृष्टि से। लेकिन किसी वजह से इतने सारे प्लेसमेंट के अच्छे असर के बावजूद अगर नतीजे नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो फिर अपने अंदर के तरीके से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने असूलों और अपनी ईमानदारी से उच्च ग्रहों की ताकत में इजाफा करके और ग्रह के नेगेटिव पहलू की कमजोरी को छोड़कर आप उच्च ग्रहों से बहुत बेहतर नतीजे हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे इरफान से कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।